और इसलिए किताबों का संग्रह और किताबों का अध्ययन और कोई व्यसन नहीं है। एक चीज है कि किताब से संबंधित वो दिन मैं समझूंगा कि हमारी उम्र में गिना न जाए जिस दिन मैंने किताब छुई नहीं और पढ़ा नहीं। मैंने कहा है कि जिन दिन गए राम बिन देखे ते बिरंत जन पार ही लेखे। जिस दिन किताब नहीं पढ़ी उस दिन को मेरी उम्र में शुमार न किया जाए। और मैं जो कुछ हूं इसलिए मुझे प्रोफेसर कहना, समालोचक को कहना, ये सब बेकार की उपाधियां हैं, जो उपाधि है दर्शन की भाषा में। मैं अपने को एक पाठक के रूप में याद किया जाना चाहूँगा और ध्यान से पढ़ना किसी चीज को। किसी ने, क्योंकि हर आदमी कलम स्याही से नहीं लिखता है, कभी जब लिखता है, कहानी लिखता है, उपन्यास लिखता है, तो प्रेम पत्र ही खून से नहीं लिखे जाते, बल्कि सच्चाई है कि प्रेम पत्र ससुर खून से कभी नहीं लिखे जाते, फूंक से लिखे जाते हैं। खून से नहीं, फूंक से लिखे जाते हैं। कवि अपने खून से लिखता है, कहानीकार अपने खून से लिखता है, उपन्यासकार अपने खून से लिखता है। और फिर खून से जो चीज लिखी गई है उसको पढ़ते समय कम से कम आप पसीना भी ना बहाएं। तो काहे के पाठक आप, काहे के पाठक? इसलिए दुर्लभ चीज होती जा रही है पाठक होना। और जब से आदरणीय प्रभाष जी जो कह रहे थे कि इंटरनेट और टीवी, तो आंख का एक ही उपयोग रह गया है, टीवी देखना। आंख का एक दूसरा धर्म है पढ़ना, आंख फोड़ना जिसको कहते हैं। तो आंख जब तक फोड़ोगे नहीं तब तक तुम्हें ज्ञान वगैरह तो बात की चीज होती है, अच्छी हिंदी लिखना आ जाएगा। मैं प्रभाष जी नहीं स्वीकार करेंगे, लेकिन आज के जमाने में अच्छी हिंदी किसे कहते हैं, मानदंड में प्रभाकर जोशी को मानता हूं। वो हिंदी है जिसमें मालवा की मिट्टी की गंध है। हिंदी संस्कृत से ही समृद्ध नहीं बनती है। हिंदी अपनी बोलियों से, के खून पसीने से पैदा हुए शब्दों के इस्तेमाल से बनती है। और जिस धड़ल्ले से, जिस थसके से सही जगह मालवी शब्द ठोकते हैं प्रभाष जी, चाहे वो क्रिकेट पर लिख रहे हों, उस मिट्टी से पैदा हुई जो भाषा है हिंदी, एक ही तमन्ना है कि काश मैं अपनी भोजपुरी के सहारे वो हिंदी में लिख सकूं, तो प्रभाष जी का पढ़ना सार्थक होगा। इसीलिए उनका आदेश मेरे लिए, यानी प्रस्ताव, उनका प्रस्ताव मेरे लिए आदेश होता है। और आपके बीच उनकी उपस्थिति में दो शब्द कहने की हिम्मत जुटा पाया हूँ। काश जिसे कहें कि सादगी हाय तमन्ना मेरी तमन्ना वही है कि वैसे ही खादी जैसा पहनूं और कटी हुई खादी जैसा गद्य लिख सकूं। तो मैं कुछ गांधी जी के चरणों में बैठने की क्षमता रखूंगा और प्रभाष जी का जो स्नेह मिला है उससे अंशतः बिना सूद दिए हुए पूर्ण होने की कोशिश करूंगा। इन शब्दों के साथ मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। इस अवसर पर इस बहाने आपको मुझे याद, कोई अंदर से डूबा हुआ साधक ही स्वीकारोक्ति के रूप में कह सकता है। ये हमारे लिए प्रेरणास्पद बने और इसका हम अनुकरण कर सकें, यही मैं इस अवसर पर अपने इष्ट से कामना कर सकता हूं और सभी के लिए यही पाथेय होगा, यह भी उनसे प्रार्थना कर सकता हूं। एक बहुत ही इससे जुड़ी हुई बात जो संदेश के रूप में मैं माननीय अतिथियों और यहाँ पर उपस्थित सभी प्रबुद्ध जन से बांटना चाहूँगा। इस देश में सर्वप्रथम
हमारे प्रदेश की सरकार है, मध्य प्रदेश सरकार, जिसके स्कूल शिक्षा विभाग ने अभी निकट ही दिनों में एक बहुत अच्छी अनुकरणीय शुरुआत की है। और इस मंच के माध्यम से मैं नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया और ऐसी तमाम संस्थाओं, विशेषकर मध्य भारत हिंदी साहित्य समिति जैसी संस्थाओं से भी अनुरोध करना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश शासन के स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ हम लोग भी अपने समस्त अभ्यागत अतिथियों को यदि उनके किसी भी पुरस्कृत प्रतीक चिन्ह की बजाय पुस्तकें देंगे तो बहुत अनुकरणीय पहल होगी। अभी विगत दिनों में स्कूल शिक्षा विभाग ने ये उपक्रम प्रारंभ किया है। इसके लिए माननीय उच्च शिक्षा मंत्री बधाई की पात्र हैं। अभी कुछ कार्यक्रमों में महामहिम राज्यपाल और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी और अन्य जो अतिथिगण रहे हैं उनको भी स्कूल शिक्षा विभाग ने अपने नियमों में ये बात लाकर कि किसी भी अतिथि को पुस्तकों से सम्मानित किया जाए, एक अच्छा कदम उठाया है। उनके दूसरे चरण में प्रदेश के लगभग 1 लाख बच्चों को पुरस्कृत राशि की बजाय पुस्तकें प्रदान की जानी हैं, जिसका भी स्वागत ऐसे मंचों के माध्यम से किया जाना चाहिए। आज बिल्कुल ऐसा लगा जैसे हम लोग अपने परिवार के किसी ज्येष्ठ सदस्य को आत्मीय भावों से सुन रहे हैं। आप दोनों ही अपने अपने क्षेत्र की विभूतियां तो हैं ही, लेकिन यहाँ पर विभूति के रूप में उपस्थित न होकर सजीव मूर्ति के रूप में हमारे मध्य विराजित हैं। मैं आपके प्रति कृतज्ञ हूँ और औपचारिक आभार प्रदर्शन के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ श्री चतुर्वेदी जी को। वे आएँ और अतिथियों के प्रति आभार ज्ञापित करें। माननीय श्री सूर्य प्रकाश चतुर्वेदी जी। भाई प्रभाष जी, जौहरी जी, उपस्थित सभी सुधी श्रोताओं, भाइयों बहनों, आभार सबसे पहले तो नामवर सिंह जी का कि इतना कष्ट उठाकर वो आए, प्रभाष जी का कि वो वहाँ से आए और इसी कार्यक्रम के लिए आए, आप सभी का कि आपने अमूल्य समय दिया। और ये अक्सर लोगों को शिकायत रहती है कि हमारे यहाँ लोग कम आते हैं। हम संख्या पर हम भी नहीं जाते, हम भी ये मान के चलते हैं कि जिसको दिलचस्पी है वो आता है, पर फिर भी जो आ रहे हैं उनके प्रति आभार। और मुझे उम्मीद है कि भविष्य में भी ये स्नेह बना रहेगा। आप जानते हैं कि आपके आगमन से उत्साह बढ़ता है और अधिक कार्यक्रम करने की इच्छा जागृत होती है। तो आप आए, ये माहौल बना रहे, इसलिए आप सबको, अतिथियों को, सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। हिंदी साहित्य समिति की ओर से, नेशनल बुक ट्रस्ट की ओर से, स्वयं अपनी ओर से धन्यवाद। और सब चाय के लिए आमंत्रित हैं। आभार। तेरे पीछे खड़ा हूं, मैं तेरा पैसा दूंगा।